आने वाले कुछ समय के बाद न्यूज़ों की हेडिंग है जो इस प्रकार से नजर आएगी कि हमारे बेटे भी चूल्हे चौकों तक सीमित नहीं रहे हैं। आने वाले कुछ समय बाद हेडिंग ये भी देखने को मिल सकती है कि अब हमारे बेटे भी बेटियों से कम नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार का एक आदेश जो है वो सरकार ने जारी किया है। उसके बाद से लगातार युवाओं में इस बात का विरोध है कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया है। हालांकि कितना आरक्षण बढ़ाया गया है और किस प्रकार से युवाओं को नुकसान हो रहा है, ये तमाम बातें जो है उन युवाओं से जानेंगे कि आखिर ये सब पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्यों खड़े हैं और इतनी तपती धूप में ये किस प्रकार से यहाँ आए। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस बात को लेकर आप यहाँ इकट्ठे हुए? मेरा नाम रमेश है साहब। मैं बाड़मेर से 50 किलोमीटर दूर गांव में रहता हूं। गांव में रह के तैयारी करता हूं। अभी कल परसों भजनलाल सरकार ने जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम में संशोधन करने की बात कही है और उसमें पहले महिलाओं का आरक्षण जो था वो आपके 30% था। अब भजनलाल जी ने कहा है कि हम 30% को बढ़ा के 50% कर रहे हैं और किया भी एक पर्टिकुलर एक भर्ती में किया है, वो भी 3rd ग्रेड भर्ती में। हमारी एक ही मांग है, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, इन सब लोगों की एक ही मांग है कि ये जो आरक्षण 50% बढ़ाया गया है ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। और इस आरक्षण ये जो अभी तक कानून बना नहीं है, अभी तक तो सिर्फ पंचायत राज अधिनियम संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे कैबिनेट की बैठक होगी या फिर जो बजट आएगा उसमें वो अधिसूचना जारी करेंगे। उस अधिसूचना में ये हम नहीं देखना चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण 50% किसी एक भर्ती में कर दिया गया है। किसी भी भर्ती में ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। जितना आरक्षण पहले था, जो नियम पहले से थे वो नियम बेस्ट है। अगर पहले कितना आरक्षण था महिलाओं के पास? पहले 30% आरक्षण था 3rd ग्रेड भर्ती में, अब 50% करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन मुख्य मांग हमारी ये है कि 30% से आप 1-2% बढ़ाइए या फिर आप अनुमान लगाइए, सर्वे करवाइए। उस सर्वे के हिसाब से आप बाद में महिलाओं का आरक्षण बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले सर्वे करवाइए। और बढ़ाने में भी आप सीधा ऐसे नहीं 30% से 50% थोप रहे हो। 50% सीधी महिलाएं निकल जाएगी। फिर जो रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC या फिर EWS उसमें भी महिलाएं आएगी, तो इतना अगर आएगी तो फिर पुरुषों का परसेंटेज जो है वो 4-5 तक सीमित हो जाएगा। तो फिर सारी महिलाएं भर दोगे तो फिर एक तरफा फैसला हो गया, इक्वलिटी की बात ही नहीं हुई। तो इस आरक्षण का हम एक ही शब्दों में, एक ही लाइन में हम ये कहना चाहते हैं कि 30% आरक्षण ठीक था, उसको बढ़ा के 50% हमें स्वीकार नहीं है। भजनलाल सरकार को आखिर में ये आदेश वापस लेना पड़ेगा और इस कानून को हम बढ़ने नहीं देंगे। 50% आरक्षण यदि किया है तो उससे युवाओं को क्या नुकसान हो सकता है? 50% आरक्षण करने के बाद जो 50% पूरी, अगर 10,000 पोस्ट की वैकेंसी आती है तो 5,000 पोस्टें ऑलरेडी महिलाओं को मिल जाएगी। और जो अनरिजर्व कोटा है उसके अंदर भी 20% पोस्टें महिलाएं लेके जाएगी जो टॉप रैंक में सेलेक्ट होगी। उसके बाद SC ST OBC और माइनॉरिटी वगैरह इनका, और 12.5% एक्स सर्विसमैन का और विकलांग कोटे का, खेल कोटे का आरक्षण काटने के बाद 2-4 पोस्टें पुरुष वर्ग के पास बचती है। वो उन 2-4 पोस्टों की वजह से जो पुरुष वर्ग है वो जो महिलाओं की, तो महिलाएं ऑलरेडी कंपटीशन में 30-35% के करीब ही है और 70-75% के करीब पुरुष वर्ग तैयारी कर रहा है। तो उनके सपनों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, युवा बेरोजगार मारा जा रहा है। ऑलरेडी भर्तियां आ नहीं रही है और जिनमें आ रही है उनमें अगर ऐसे फरमान जारी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, कितने टाइम बाद जो है रीट की भर्ती आई है और उसके बाद अब इस प्रकार से जो है आदेश आया जो आया है? अभी तक रीट की भर्ती नहीं आई है। ये भजनलाल सरकार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम कदम उठा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण यदि कदम उठा रहे हैं तो ये पहले खुद भी अपनाए, खुद अब इस्तीफा दे अपनी कुर्सी से, महिला को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए आगे कदम। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या चाहे विधानसभा हो, उसमें जो महिलाओं को जो है वो महिला को सशक्तिकरण दे, खुद भी लागू करे। पहले राजनीति से महिला को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़े, फिर हम युवा के लिए तैयार हैं हम। अच्छा, पहले भजनलाल जी को अच्छा, ये केवल जो है रीट तक ही जो है ये आदेश फरमान जो है वो जारी हुआ है या इससे पहले भी और भी कोई वैकेंसियों में भी किया गया? अभी तो रीट में ही है। अच्छा, अब जो पटवारी परीक्षा है या कांस्टेबल है उनमें कभी में भी नहीं है? अभी किसी में नहीं देखा, रीट में ही है। अभी रीट में कितने % किया है? 50। अच्छा, पहले कितना था? 30। देखिए, जो भाई साहब है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार 30% से अब 50% कर दिया है, तो मतलब 20% जो बढ़ोतरी की गई है, उसमें अब क्या लगता है कितने युवा जो है वो पहले सेलेक्ट हो पाते थे और अब नहीं हो पाएंगे? अब पहले जो युवा हो रहे थे, पहले महिलाओं का आरक्षण 30% था, तो उसमें महिलाएं जो डिग्री की हुई है वो लगभग 30-35%, 40% के आसपास ही है। या जैसे मान लो BSTC की हुई है या B.Ed की हुई है, तो पहले जो महिलाएं 30-35% थी तो वो कंपटीशन में शामिल थी और उनका 30% आरक्षण था तो उनमें वो लग जाती थी। और महिलाओं की मेरिट भी पुरुषों से ऑलरेडी 10-15 नंबर कम रहती है 3rd ग्रेड भर्ती में। अब जो 50% किया है, 48% महिलाएं हैं जो कंपटीशन में है। मान लो 3rd ग्रेड में 48% संख्या ही महिलाओं की कंपटीशन में है BSTC B.Ed की हुई, तो वो अब 50% आरक्षण किया तो 48% महिलाएं हैं, तो फिर 2% ऊपर बढ़ा दिया। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा फरमान है जिसको बिना सोचे समझे लागू किया है, एक तरफा फैसला है जिसको किसी भी प्रकार के विशेषज्ञों की
राय नहीं। एक बात ये जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि 50%, मानिए कि जैसे 100 की भर्ती है और 50 यदि महिलाएं जो है वो नहीं आती है, यदि 30 या 40 महिलाएं कर तो 10 जो खाली सीटें रहेगी उस पर पुरुषों को लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, उसमें ओनली महिला, वो महिलागिरी रिजर्व है, मतलब उसमें महिला ही आ सकती है। मतलब आपकी पीड़ा यही है कि वो 10% जो खाली रहे उन पर भी हमें बिल्कुल खाली है सीटें और रहेगी खाली, क्योंकि महिलाएं शामिल ही नहीं है, उनकी डिग्रियां भी नहीं की हुई है, इतनी जनसंख्या भी नहीं है उन लोगों की, तो फिर ये फैसला एक तरफा और एक पक्षी फैसला है। अच्छा, यदि आपका जो ये सरकार जो है वो आदेश यदि नहीं मानती है तो युवा किस हद तक जाएंगे? युवा जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे, कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, जितने भी विधानसभा लोकसभा के सदस्य उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे अगर विधानसभा में जब ये बिल लेकर आए तो आप इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जब विधानसभा के अंदर ये बिल पारित कर दिया जाएगा उसके बाद ये तो ऑलरेडी राज्यपाल के पास जाएगा, इसमें भी अगर ये लोग लागू करते हैं तो पहले संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर 50% आरक्षण लागू करो, फिर बेरोजगारों पर लागू करो। अगर प्रशासनिक, राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर आरक्षण लागू होगा तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश होगी। ऐसे ही बेरोजगार युवाओं पर आप 50% का जो एक कैप लगा के थोप रहे हो वो कतई बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, आपने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्या क्या मांग जो है उसमें रखी है? मांग यही है मैन तो भाई 50% आरक्षण को कम किया जाए, पहले 30 से 35% था। देखिए, युवाओं का साफ तौर से कहना है कि जो 50% आरक्षण किया वो विधानसभा के चुनाव से स्टार्ट करे, उसके बाद जो है बेरोजगारों पर स्टार्ट करे, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि जो पहले 30% था उसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। इससे जो है युवा लगातार जो पहले बेरोजगार थे वो और भी बेरोजगार हो जाएंगे और उनके लिए जो नई वैकेंसियां निकली है उस पर भी इस प्रकार का यदि आदेश जो है वो लागू होता है तो युवा लगातार बेरोजगार होते जाएंगे और महिलाएं जो है उनकी सीटें जो है वो सीमित जो है उतनी ही रखी जाए। उसको लेकर युवाओं ने जो है आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा गया है कि यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में वो विधानसभा का घेराव करेंगे। कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ भरत जांगीड़, द खटक, बाड़मेर।